हेलो स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स जो कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट में हमने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने देखा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहां पे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा था। नाउ आवर नेक्स्ट सेगमेंट इज अबाउट द रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल। तो ऑलरेडी हमने रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स देखा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। एक छोटा सा हम रिवीजन ले लेते हैं। तो जनरली हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में क्या देखा था स्टूडेंट्स, दैट द रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल्स क्या होता है। मेटल व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड इट्स फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब भी हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तभी क्या बनता है, सॉल्ट, मेटल सॉल्ट एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिया है जो कि ऑलरेडी जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 66 पे दिया हुआ है। क्या है, मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टूडेंट्स ले रहे, ये कैसा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड and corresponding form magnesium chloride salt along with the liberation of hydrogen gas। तो हमने यहां पे क्या देखा स्टूडेंट्स कि जो हमारा मेटल है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। हमने यहां पे जिंक मेटल लिया हुआ है और एसिड लिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या सॉल्ट बनेगा, सल्फेट सॉल्ट बनेगा। सल्फेट सॉल्ट यानी जिंक सल्फेट एंड दैट इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे हमें रिएक्शंस क्या देखने के लिए मिलता है, जिंक मेटल रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड करस्पॉन्डिंग फॉर्म द सल्फेट सॉल्ट। तो यहां पे सल्फेट सॉल्ट क्या हो गया, जिंक सल्फेट एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से अगर मैं आयरन फेरस लेता हूं, आयरन रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, इट करस्पॉन्डिंग फॉर्म FeSO4 फेरस सल्फेट एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जहां पे मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड इज करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो ये बनता है मेटल क्लोराइड सॉल्ट। अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो ये बनता है मेटल सल्फेट सॉल्ट। अगर हमने नाइट्रिक एसिड लिया तो ये बनता है मेटल नाइट्रेट। जैसे कि अगर मैंने यहां पे कॉपर और नाइट्रिक एसिड लिया तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा। उसी तरह से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। सल्फ्यूरिक एसिड लिया, जिंक सल्फेट बना। यहां पे भी सल्फ्यूरिक एसिड लिया, क्या बना, FeSO4 फेरस सल्फेट। स्टूडेंट्स अगला सेगमेंट देखते हैं जो कि है अपना रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो हम मेटल ऑक्साइड लेते हैं, जनरली ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक्स इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होता है इनका अगर हम पीएच चेक करेंगे तो ये हमें बेसिक्स बताएंगे, यानी मोर देन 7 इसकी पीएच आती है। सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जनरली अगर हम मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर्स ले रहे हैं और हमारा एसिड के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। एसिड रिएक्ट विद द बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर भी बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर क्या है, बेसिक इन नेचर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है ये है Na2O, जिसमें से हमने केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमने वैलेंसी का इस्तेमाल किया। कैसे, सोडियम की वैलेंसी +1, ऑक्साइड की वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस कर देते हैं, क्या हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला Na2O रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट हम लोग लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पे मैंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया एक्वस फॉर्म में, जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व है। तो ये क्या हो गया मेरा, सोडियम ऑक्साइड सॉलिड यानी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और ये बेसिक सब्सटेंस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर, जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इट्स न्यूट्रलाइजेस एंड फॉर्म सॉल्ट। अब सॉल्ट किसका फॉर्म करेगा, सोडियम विद द क्लोराइड। तो सॉल्ट ये हो जाएगा NaCl along with formation of water H2O। तो ये बन गया हमारा सॉल्ट एंड वाटर। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखने पे पता चल रहा है कि हमारा जो रिएक्शन है ये बैलेंस इक्वेशंस नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। देखिए Na2, यहां पे सोडियम 2 है, सोडियम 1 है, सो मल्टीप्लाई बाई 2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्लोरीन का नंबर बढ़ जाता है 2। तो मैं ये यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन। देखो 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन सिंगल ऑक्सीजन। अब मेरा केमिकल इक्वेशंस बैलेंस है। चाहे तो आप इसको वर्ड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वर्ड इक्वेशंस में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, व्हेन सोडियम ऑक्साइड reacts with hydrochloric acid form sodium chloride एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि दैट मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड इज करस्पॉन्डिंग फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। जहां पे हमने क्या लिया, मेटल ऑक्साइड में सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। उसी तरह से हम दूसरे ऑक्साइड्स भी ले सकते हैं। जैसे सेकेंड एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। अब ये CaO किस तरह से हुआ, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, +2 -2 न्यूट्रल हो गया, और ये फॉर्मूला आ गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट। क्या सॉल्ट होगा, मेटल क्लोराइड यानी कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए यहां पे हमें कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना। कैसे केमिकल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम की वैलेंसी +2, क्लोराइड क्या होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इट इज अ फॉर्म द CaCl2 along with the formation of water। तो ये हो गया हमारा एक रिएक्शन जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विक लाइम, दैट इज अ बेसिक इन नेचर्स, जनरली व्हाइट वॉशिंग करने के काम में आता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड्स क्या है, बेसिक इन नेचर्स। अगर हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो इट्स शो द बेसिक इन नेचर। पीएच पेपर से चेक करेंगे तो इसकी जो बेसिसिटी है दैट इज व्हाट द बिटवीन 10 to 13। तो दैट इज गिविंग टू बेसिक इन नेचर। क्या फॉर्म हो रहा है, बेस रिएक्ट विद एसिड करस्पॉन्डिंग फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्वस एंड वाटर इज लिक्विड। तो ये क्या बता रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। अब क्या करते हैं, इस केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, कैल्शियम सिंगल है, कैल्शियम सिंगल, क्लोरीन देखिए यहां पे 2 है, सो हियर मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, सेम हाइड्रोजन भी मेरा बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन एंड ऑक्सीजन सिंगल। नाउ द रिएक्शंस आर बैलेंस एंड ये केमिकल इक्वेशन जो हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हुआ। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इज करस्पॉन्डिंग फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर, इज अंडरगोज द न्यूट्रलाइजेशन। स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है अपना वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट मेटल। तो अगर मैं कार्बोनेट मेटल की बात करूं तो जनरली मेटल कार्बोनेट हम कैसे बनाते हैं,
स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें पता है कि मेटल में हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, और कार्बोनेट हमारा क्या होता है CO3-2। तो चलिए कुछ हम कार्बोनेट के फॉर्मूले लिख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो रहेगा वो हम लोग लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स Na2CO3। कैसे जनरेट हुआ? कार्बोनेट के ऊपर -2 है, सोडियम के ऊपर प्लस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा Na2CO3। सेकेंड हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या फॉर्मूला रहेगा? CaCO3। तो यहां पे हम बेसिकली दो कार्बोनेट का इस्तेमाल करके हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं। वैसे n नंबर ऑफ कार्बोनेट हम बना सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बट हम यहां पे दो कार्बोनेट लेते हैं और एसिड्स में हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए देखते हैं क्या है। एसिड्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट। तो जनरल रिएक्शंस क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा एसिड और मेटल कार्बोनेट। चलिए पहले हम लोग मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, एसिड करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड along विथ वाटर। तो H2O में यहां पे लिख देता हूं, ये फॉर्म होता है। मेटल कार्बोनेट एसिड रिएक्ट विथ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एक जनरल हमने केमिकल इक्वेशंस बना लिया। अब चलिए मेटल कार्बोनेट यानी Na2CO3 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा मेटल कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्ट विथ एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड, इट इज फॉर्मिंग NaCl along with carbon dioxide, liberation CO2 and formation of H2O। तो ये हमने यहां पे क्या डेवलप किया? मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। CaCO3 सॉलिड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है, क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड। क्योंकि मैंने आपको सॉल्ट का डेफिनेशंस बताया कि सॉल्ट डू नॉट कंटेन H+ साइन एंड OH- साइन, इट्स ओनली कंटेन केटायंस एंड एनायन। तो यहां पे केटायन क्या है? कैल्शियम, और एनायन क्या है? क्लोराइड। कैल्शियम रिएक्ट विथ क्लोराइड, इट्स फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 along with formation of carbon dioxide and water। तो this calcium chloride in a aqueous form, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म, और जो वाटर है ये है लिक्विड फॉर्म। तो हमने यहां पे क्या देखा? रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल क्लोराइड। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जहां पे हमने मेटल कार्बोनेट लिया सोडियम कार्बोनेट, आप कोई भी ले सकते हो, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमने यहां पे लिया सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैं लेता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगा? Na2CO3 H2SO4। तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4 बनेगा।
ये जो मेरा यहां पे सॉल्ट बनेगा क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 along with carbon dioxide and water liquid. तो ये what give idea that the acid give carbon dioxide, salt and water when react with the metal carbonate. Reaction of acid with metal carbonate का एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करता है, सल्फ्यूरिक एसिड गिव कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल व्हेन इट रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए इसका हम रिएक्शंस लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि ये CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा, मेटल सल्फेट का बनेगा, यानी कैल्शियम सल्फेट। तो इट्स फॉर्मिंग कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अब ये कैल्शियम सल्फेट के बाद बाय प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट्स फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड along with water। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक रिएक्शन हो गया जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड करस्पॉन्डिंग फॉर्म कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसको अपर डायरेक्शन एरो भी कर सकते हैं या फिर आप जी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ metal carbonate, metal carbonate react with acid corresponding form salt of metal, carbon dioxide and water. Salt of metal react with dilute acid corresponding form the salt of metal, carbon dioxide and water। ये ऑलरेडी हमने देखा। तो आइए देखते हैं टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 68 पे आपको यहां पर एक टेबल्स दिख रहा होगा जिसमें हमें फिलअप करना। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये टेबल में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट जो टेबल में दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये जो सोडियम कार्बोनेट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहां पे दिखाई दे रहा है, क्या फॉर्म करेगा, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब हम सेकेंड यहां पे बात करते हैं। सेकेंड क्या दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड जो कि आपको दिख रहा है HNO करता है, तो इट्स फॉर्मिंग द कैल्शियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पोटेशियम कार्बोनेट के साथ देखते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म पोटेशियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जिसको कहते हैं HCO3, इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हम कहते हैं। अगर मेटल बाइकार्बोनेट सॉल्ट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट इज अ फॉर्मिंग अनदर सॉल्ट ऑफ अ मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो चलिए इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या हमने लिया है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसका आपको केमिकल फॉर्मूला यहां पे नजर आ रहा है, क्या है, NaHCO3। तो स्टूडेंट्स NaHCO3 कॉल्ड एज अ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट। क्या सॉल्ट बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। उसी तरह से स्टूडेंट्स यहां पे पोटेशियम बाइकार्बोनेट हम लोग लेते हैं, केमिकल फॉर्मूला है KHCO3। पोटेशियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड इज करस्पॉन्डिंग फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेम
अगला सॉल्ट अगर हम लेते हैं, क्या दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज अ टाइप ऑफ अ वीक एसिड, जो कि ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, CH3COOH, दैट इज अ वीक एसिड। इट इज अ फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COONA। इसको कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड और सोडियम एसीटेट भी कहते हैं, फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम एसीटेट फॉर्म करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर्स। These crystals are formed as a result of a definite arrangement of ions, यानी आयंस के बीच में एक डेफिनाइट अरेंजमेंट होता है। ये जो क्रिस्टल्स कंपाउंड्स होते हैं ये सम ऑफ द सॉल्ट्स हैव एबिलिटी टू होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल, यानी इंटरनल अरेंजमेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहां पे ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। तो इसका एक डेफिनेशन क्या कहता है, द डेफिनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक फिक्स्ड नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल का। करें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस के, अब हम इसे एक एग्जांपल के देखते हैं। एग्जांपल हम लोग लेते हैं ब्लू विट्रियल। ब्लू विट्रियल यानी कॉपर सल्फेट सॉल्ट CuSO4 इंटू 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पे देखने पे ये पता चल रहा है कि एक यहां पे वाटर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये एक डेफिनाइट नंबर में है 5H2O। और जनरली ये जो ब्लू विट्रियल होता है इसका जो कलर होता है स्टूडेंट्स दैट इज व्हाट द ब्लू इन कलर। बट अगर मैं ये जो सॉल्ट है अगर मैं हीट करता हूं तो हीट करने पर कॉपर सल्फेट 5H2O इनिशियली जिसका कलर क्या है ब्लू इन कलर, अगर मैं इसे हीट करता हूं तो कलरेशन ऑफ दैट सॉल्ट चेंज, यानी ये सॉल्ट का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से ये व्हाइट हो जाएगा एंड लॉसेस कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो कि एक व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट होगा। तो ब्लू कलर से क्या हो जाएगा व्हाइट पाउडर। ये व्हाइट पाउडर को अगर हम इसी तरह से रखें और इसने एटमॉस्फेरिक वाटर अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो इट्स वंस अगेन चेंज द कलर ऑफ ब्लू कलर। तो ये क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है डेफिनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने एग्जांपल में ब्लू विट्रियल देखा, उसी तरह से होता है ग्रीन विट्रियल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में स्टूडेंट्स हम लेते हैं ग्रीन विट्रियल। ग्रीन विट्रियल जो होता है इसको हम कहते हैं FeSO4 इंटू 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। कितना है 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, FeSO4 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, जिसका जो कलर होता है ये ग्रीन कलर होता है। ग्रीन ग्रीन क्यों हुआ डेफिनाइट अरेंजमेंट की वजह से। ये जो वाटर मॉलिक्यूल का डेफिनाइट नंबर है ये इंटरनल जो अरेंजमेंट है वाटर का दैट गिव द कलर। तो ये कलर कंपोनेंट फॉर्म होता है जो कि है यहां पे ग्रीन विट्रियल ग्रीन कलर, ब्लू विट्रियल ब्लू कलर। तो ये जो सॉल्ट होते हैं इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है वो है अपना टाइप्स ऑफ सॉल्ट। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने सॉल्ट का डेफिनेशन देखा था। सॉल्ट का डेफिनेशन हमने ये देखा था दैट द आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, इट ओनली कंसिस्ट ऑफ कैटायन एंड एनायन कॉल्ड एज अ सॉल्ट।
जिसमें केटायन और एनायन होते हैं, H प्लस साइन और OH माइनस साइन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्ट का एक और डेफिनेशन हमने देखा, व्हेन एसिड कंबाइन विद द बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी हमें सॉल्ट मिलता है। तो यहां पे हमें 3 टाइप के सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करना है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट हम देखने वाले हैं, ये सॉल्ट बेस्ड ऑन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो मैं आपको बता दूं कि ये सॉल्ट किस तरह से फॉर्म करते हैं। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन विथ, एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा स्टूडेंट, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन विथ वीक बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ कंबाइन होगा, तो ऐसे टाइप का जो सॉल्ट बनेगा उसको हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन विथ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म एज अ न्यूट्रल, यानी दोनों ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एसिड भी अपना स्ट्रॉन्ग होगा और बेस भी अगर स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। अब यहां पे बेसिक सॉल्ट हमें कैसे मिलेगा, वीक एसिड कंबाइंड विथ स्ट्रॉन्ग बेस इस फॉर्म बेसिक सॉल्ट। फिर से देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड विथ वीक बेस फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट, और बेसिक में क्या होगा, वीक एसिड कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म बेसिक सॉल्ट। अब एक एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लेकिन इसके पहले हम स्टूडेंट्स यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लेता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन हमने क्या देखा था, ऑन डिसोसिएशन इट्स गिव टू मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन। तो जनरली हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये कौन कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सभी मेरे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। अब वीक एसिड की बात कर लेते हैं, तो वीक एसिड स्टूडेंट्स, ये जो वीक एसिड है, वीक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड, जैसे कि H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, उसी तरह से HCOOH फॉर्मिक एसिड, ये सभी क्या है, वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या आएगा, HCl सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड में क्या आ रहा है, कार्बोनिक एसिड, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये हो गया वीक एसिड। अब स्टूडेंट उसी तरह से हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस यानी डिसोसिएशन गिव द OH एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस कंसिस्ट ऑफ ऑल मेटालिक हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। दैट इज बेसिक इन नेचर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर इनका डिसोसिएशन करते हैं तो इट्स कंप्लीटली डिसोसिएट एंड गिव द OH माइनस आयन। अब हम लोग बात करते हैं वीक बेस की। तो वीक बेस में जनरली स्टूडेंट्स ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज कॉल्ड एज अ वीक बेस। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ध्यान में रखिए, वीक बेस। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा स्ट्रॉन्ग एसिड,
वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब हम लोग यहां पे सॉल्ट देखते हैं, किस तरह से हम सॉल्ट को बनाते हैं, यानी किस तरह से हम सॉल्ट, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक सॉल्ट देखेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से हम न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट हम न्यूट्रल सॉल्ट से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन विद स्ट्रॉन्ग बेस रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर। तो चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड में हम यहां पे ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स फॉर्म NaCl एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये मेरा NaCl जो फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, न्यूट्रल सॉल्ट। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं तो सॉल्ट बन जाएगा KCl एंड वाटर। तो ये भी क्या हो गया, न्यूट्रल सॉल्ट। अब चलिए मैं एसिड बदल देता हूं। अब मैं दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं H2SO4 और मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सॉल्ट बनेगा ये बनेगा Na2SO4 एंड वाटर। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल सॉल्ट। सिमिलरली H2SO4 रिएक्ट विथ KOH, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर्मिंग अ सॉल्ट K2SO4 प्लस वाटर। तो स्टूडेंट्स ये क्या दिख रहा है, ये सभी न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करे। अगर मैं नाइट्रिक एसिड लेता हूं, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 रिएक्ट विथ NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या फॉर्म करेगा NaNO3 एंड वाटर। तो क्या फॉर्म हो गया, न्यूट्रल। सिमिलरली HNO3 रिएक्ट विथ KOH, फॉर्म करेगा KNO3 प्लस वाटर। तो ये जितने भी सॉल्ट आपको दिखाई दे रहे, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी सॉल्ट को हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। कैसे बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन होकर के हमें जो सॉल्ट बना रहा है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर, इसको कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। तो टाइप ऑफ सॉल्ट है वो है एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड विथ वीक बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म एसिडिक सॉल्ट एंड वाटर। तो चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और वीक बेस में मैंने बताया अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप ले लीजिए, जो कि वीक बेस है, या अमोनिया भी ले सकते हैं। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस। अब ये जो सॉल्ट फॉर्म करेगा ये क्या फॉर्म करेगा, NH4Cl एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये जो अमोनियम क्लोराइड है, अगर हम पीएच पेपर से इसको चेक करेंगे तो इट इज एसिडिक इन नेचर। कैसे फॉर्म हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड विद द वीक बेस फॉर्म द एसिडिक सॉल्ट। उसी तरह से सपोज स्टूडेंट्स अगर मैंने नाइट्रिक एसिड लिया HNO3, नाइट्रिक एसिड कंबाइंड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट्स फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट एंड फॉर्मिंग वाटर। तो ये भी क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया। तो एसिडिक सॉल्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड विद वीक बेस। वीक बेस में हमने क्या लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स एसिडिक सॉल्ट एंड वाटर। उसी तरह से हम देखते हैं बेसिक सॉल्ट किस तरह से, ठीक है, वो है अपना बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, वीक एसिड कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग बेस रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट। तो वीक एसिड में अगर हम लेते हैं H2CO3, कार्बोनिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो स्टूडेंट्स इससे जो बनेगा ये Na2CO3 एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O, जिसे हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट, जनरली कॉल्ड एज अ वॉशिंग पाउडर।
या सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का नेचर कैसे रहता है, बेसिक इन नेचर। अब ये दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, एसिटिक एसिड आप ले लीजिए, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिडिक एसिड। ये वीक एसिड है क्योंकि H प्लस साइन का पूरी तरह से डिसोसिएशन नहीं होता। रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम एसीटेट CH3COONA। तो ये जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज बेसिक इन नेचर along with formation of water molecule। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, ये सभी क्या हो गए, बेसिक इन नेचर, तो बेसिक सॉल्ट बन गया। कैसे बनाए, वीक एसिड कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग बेस रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट एंड वाटर।